पहला पाठ। गणना ग्रंथ से आज का पहला पाठ। अध्याय 20 पद संख्या 1 से 13 तक। इसराइलियों का सारा समुदाय पहले महीने सीन नामक मरुभूमि पहुंचा और कुछ समय तक कादेश में रहा। वहां मिरियम की मृत्यु हुई और वह दफनाई गई। लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, इसलिए वे एकत्र होकर मूसा और हारून का विरोध करने लगे। उन्होंने यह कहते हुए मूसा से शिकायत की, ओह, यदि हम अपने भाई बंधुओं के साथ ही प्रभु के हाथ मर गए होते। क्या आप इसलिए प्रभु का समुदाय इस मरुभूमि में ले आए कि हम और हमारे पशु यहाँ मर जाएं? आप हमें मिस्र से निकालकर इस अशुभ स्थान में क्यों ले आए, जहाँ ना तो अनाज मिलता है, न अंजीर, न अंगूर और न अनार। यहाँ तो पीने का पानी तक नहीं मिलता। मूसा और हारून सभा छोड़कर दर्शन कक्ष के द्वार पर आए। वे मुंह के बल गिर पड़े और प्रभु की महिमा उन्हें दिखाई दी। प्रभु ने मूसा से कहा, डंडा ले लो और अपने भाई हारून के साथ समुदाय को एकत्र करो। तुम लोगों के सामने चट्टान को यह आदेश दोगे, हमें अपना पानी दो। इस प्रकार तुम चट्टान में से पानी निकालोगे और तुम लोगों और पशुओं को पीने के लिए पानी दोगे। मूसा ने तंबू से डंडा ले लिया, जैसा कि प्रभु ने उसे आदेश दिया था। मूसा और हारून ने चट्टान के सामने लोगों को एकत्र किया और उनसे कहा, हे विद्रोहियों, सुनो, क्या हम तुम लोगों के लिए इस चट्टान में से पानी निकालें? मूसा ने हाथ उठाकर 2 बार चट्टान पर डंडा मारा और चट्टान में से पानी की धारा फूट निकली। इस प्रकार लोगों और पशुओं को पीने के लिए पानी मिला। इसके बाद प्रभु ने मूसा और हारून से कहा, तुमने मुझ में विश्वास नहीं किया और इस्राएलियों की दृष्टि में मेरी पवित्रता को बनाए नहीं रखा, इसलिए तुम इस समुदाय को उस देश तक नहीं पहुंचाओगे जिसे मैं उन्हें दे दूंगा। यह मरीबा का पानी है, जहां इस्राएलियों ने प्रभु की शिकायत की और प्रभु ने उनके सामने अपनी पवित्रता प्रकट की। प्रभु की वाणी। जय घोष, हालेलुया। तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। हालेलुया। सुसमाचार। संत मत्ती के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार। अध्याय 16 पद संख्या 13 से 23 तक। यीशु ने कैसरिया फिलिप्पी प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। इस पर यीशु ने उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी नीरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पेत्रुस अर्थात चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा,
और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। इसके बाद यीशु ने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि तुम लोग किसी को भी यह नहीं बताओ कि मैं मसीह हूँ। उस समय से यीशु अपने शिष्यों को यह समझाने लगे कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों की ओर से बहुत दुख उठाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। पेतरुस यीशु को अलग ले गया और उन्हें यह कहकर समझाने लगा, ईश्वर ऐसा ना करे, प्रभु यह आप पर कभी नहीं बीतेगी। इस पर यीशु ने मुड़कर पेतरुस से कहा, हट जाओ शैतान, तुम मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हो। तुम ईश्वर की बातें नहीं बल्कि मनुष्यों की बातें सोचते हो। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्रिय भाइयों बहनों, आइए आज के वचनों पर हम मनन चिंतन करें। हाँ, उससे पहले एक बात आप लोगों से बोलना चाहती हूँ। जो लोग मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों, आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप सब इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करके ईश्वर के वचनों को प्रचार करने में अपना भी योगदान दें। आइए हम मनन चिंतन करें। आज का पहला पाठ जो गन्ना ग्रंथ से लिया गया है, हम सुनते हैं कि इस्राएलियों को उस सुनसान रेगिस्तान में कुछ नहीं मिलता है, इतना तक कि पीने का पानी भी नहीं, और वे कुड़कुड़ाते हुए मूसा और हारून के विरोध में विद्रोह करते हैं। मूसा और हारून प्रभु से प्रार्थना करते हैं और हमारे प्रभु इतने दयालु और अपने लोगों से प्रेम करने वाले हैं कि इस्राएलियों की शिकायतों के बावजूद भी उस निर्जन रेगिस्तान में मूसा के द्वारा चट्टान से पानी की व्यवस्था करते हैं। ठीक उसी तरह आज भी हमारे दयालु प्रेमी पिता हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हमारे कुड़कुड़ाने और शिकायतों के बावजूद हमारी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। तो सोचिए कि यदि हम हमारी कमी घटी में भी ईश्वर को धन्यवाद देंगे और उसकी महिमा स्तुति करेंगे, तो वह हमारी आवश्यकताओं को क्यों नहीं पूरी करेंगे। जब भी हमारी परिस्थितियां हमारे विपरीत हों, हमें ईश्वर पर भरोसा रखकर उनको धन्यवाद देना चाहिए। सुसमाचार में हम सुनते हैं कि प्रभु अपनी पहचान के बारे में कैसरिया फिलिप्पी पर अपने शिष्यों से पूछते हैं, लेकिन इसी स्थान के पास पहुंचकर क्यों? क्योंकि यह स्थान गैर यहूदी धर्म और धार्मिक मान्यताओं का केंद्र था और साथ ही राजनैतिक शक्ति का भी केंद्र था। इसका नाम भी दो राजाओं के नाम से मिलकर बना है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि ऐसे संसार में जहां लोग अन्य सांसारिक, धार्मिक और राजनैतिक शक्तियों से प्रभावित होकर भटक जाते हैं, उसमें क्या लोग प्रभु को वास्तव में पहचानते थे? क्या शिष्य उनमें वास्तव में विश्वास करते थे? शिष्य जब लोगों की ओर से जवाब देते हैं, तो ऐसा लगता है कि लोगों ने जैसे गुण प्रभु यीशु में देखे थे, उन्होंने उन्हें वैसा ही समझा था। लेकिन प्रभु को गहराई से अनुभव करने वाले व्यक्ति उनकी वास्तविक पहचान जानते थे। इसलिए जब यीशु अपने शिष्यों को पूछते हैं कि तुम मेरे बारे में क्या बोलते हो, तो संत पेतरुस अपने विश्वास की घोषणा करते हुए कहते हैं, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। प्रभु यीशु हमारे लिए कौन है? हम उनके बारे में क्या कहते हैं? क्या हम प्रभु यीशु का गहराई से अनुभव करते हैं? आज हमें अपने आप से यह सवाल पूछने की आवश्यकता है।